आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। तारे सितारे कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ग्रहों की चाल का। 30 अक्टूबर से राहु केतु का ग्रहों की चाल का परिवर्तन का क्या साइड इफेक्ट होगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। अजय जी, ग्रहों का जो परिवर्तन है, ग्रहों की चाल बदलती है तो इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ये कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में 30 अक्टूबर को जो ग्रहों की चाल परिवर्तित हो रही है उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? जी सर, नमस्कार दोस्तों। आज शरद पूर्णिमा की सबसे पहले आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज शरद पूर्णिमा भी है और ग्रहण काल भी है, और ग्रहण काल 4:05 से शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ अब शुरू करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि राहु और केतु ये दोनों ऐसे प्लैनेट है जो छाया ग्रह हैं और लोगों के जीवन पे इनका विशेष प्रभाव रहता है। 18 महीनों के बाद में, ठीक 2 दिन के बाद में इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तक ये ग्रह जो हैं मेष राशि के अंदर राहु चल रहे थे और तुला राशि के अंदर केतु चल रहे थे। अभी इनका राशि परिवर्तन होगा। मेष राशि से राहु जो हैं वो मीन राशि की तरफ मूव करेंगे और जो केतु हैं वो तुला राशि से कन्या राशि की तरफ मूव करेंगे। इन दोनों ग्रहों का जीवन के ऊपर इतना अत्यधिक प्रभाव है कि राहु जो ग्रह है वो पिछले 6 महीने से गुरु ग्रह के साथ में गोचर कर रहे थे, और गुरु ग्रह के साथ गोचर करने के कारण इन्होंने आम आदमी के जीवन पे, हर व्यक्ति के जीवन पे विशेष प्रभाव डाला। गुरु और राहु दोनों ग्रह मिलके गुरु चांडाल दोष का निर्माण करते हैं, जो कि गुरु ग्रह की एनर्जी को राहु जो है वो बाधित करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि पिछले 6 महीने के अंदर राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या पारिवारिक दृष्टिकोण से या आम आदमी के जीवन में पड़ने वाले प्रभावों पे काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स रहे, क्लैरिटी नहीं रही, क्लाउडीनेस रहा, और लोगों की ज़िंदगी में ये कन्फ्यूज़न रहा कि किस चीज़ों को किस तरीके से किया जाए। लोगों के इम्प्लीमेंटेशन से लेकर और लोगों के जीवन के अंदर आ रही परेशानियों पर इसका प्रभाव और बढ़ा। तो अभी आप लोगों के लिए, सबके लिए खुशखबरी कि 2 दिन के बाद में राहु जो ग्रह हैं और केतु जो ग्रह हैं वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसी के साथ एक और ग्रह, शनि ग्रह, जो कि अभी वक्री चल रहे थे, 4 नवंबर को इनका भी राशि परिवर्तन, और इनका भी वक्रात्मक से ये जो है मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये जो ग्रह हैं शनि, राहु, केतु, ये पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लोगों को परेशान किया और अभी इनको बहुत जल्दी इनको आराम मिलने वाला है। जी बिल्कुल। अजय जी, यहाँ पर जैसे आपने बताया कि राहु केतु राशि का परिवर्तन हो रहा है, तो ये राशि परिवर्तन से क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, किस किस को ये इफेक्ट करेंगे और क्या क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। इस राहु और केतु का उन लोगों के जीवन पे विशेष प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हम बताएं कि ऐसे 12 राशियां हैं, लेकिन हम 2 राशियों या 3 राशियों के बारे में बात करेंगे जिनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव इन ग्रहों के आने से पड़ सकते हैं। उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जैसा कि मैं बात करूं कि सिंह राशि या सिंह लगन के जो लोग हैं उनकी कुंडली से राहु जो है अष्टम भाव में गोचर करेंगे, उससे इनको काफ़ी परेशानी हो सकती है, इनको दुर्घटना के योग बन सकते हैं, इनको सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ साथ में काफ़ी विस्मयकारिक योग भी बनाता है, और इसी के साथ साथ जो राहु है वो अचानक हानि होने की भी संभावनाएं बनाता है। तो इन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसी तरीके से मेष राशि या मेष लगन वाले लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इनके 12वें भाव में जो है राहु प्रवेश करने जा रहे हैं, और इसी के साथ 12वें भाव में राहु के साथ साथ केतु ग्रह जो हैं वो 6ठे भाव से गोचर करेंगे। तो 6ठा भाव रोग ऋण का होता है, और 12वां भाव जो है हमारे कई तरीके के नुकसान, मेडिकल एक्सपेंडिचर और कई तरीके की हानियों का होता है। तो इन 2 लग्न और 2 राशियों वाले लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसी तरीके से राहु जो हैं जिनकी राशि मीन है उनको भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि राहु जो है मीन राशि पर से गोचर करेंगे और ग्रहण योग जो है वो निर्माण करेंगे। तो ऐसे लोगों को विशेष तौर पे चंद्रमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे नकारात्मक जो हैं प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। राहु जिनकी कुंडली में मीन राशि 12वें घर में पड़ती है और अष्टम भाव में पड़ती है, उन लोगों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, और उनको राहु, केतु और चंद्रमा इन 3 ग्रहों के जप और दान करने से उत्तम रहेगा। राजनीतिक रूप से भी मैं कहूं तो हमने काफ़ी दिनों से देखा है कि इलेक्शन का समय आ गया है। इसी के साथ साथ इलेक्शन के समय के अंदर हमने देखा है कि अभी टिकट एलोकेशन का भी काम चल रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर जो उम्मीदवार हैं वो अपना जोहर दिखाएंगे रण क्षेत्र के अंदर। तो लेकिन अभी आपने देखा होगा कि टिकट एलोकेशन भी एक बड़ी प्रक्रिया है, जिसके अंदर भी काफ़ी समय लग रहा है। इसका कारण मैं बताऊंगा कि हर पार्टी में इस समय अंतर्द्वंद की स्थिति बनी हुई है, और वो अंतर्द्वंद की स्थिति 4 नवंबर के बाद से बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाएगी, और ये जो चुनावी माहौल है ये बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ेगा, और इसके जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत अच्छे आएंगे। बिल्कुल।
जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि अंतर्द्वंद चल रहा है और पार्टियां कोई डिसाइड नहीं कर पा रही है, तो राहु केतु शनि इनको लेकर के हमेशा एक डर का, दहशत का माहौल जी, देखा जी, जाता है। जी। इनकी कभी भी चाल परिवर्तित हो रही है तो हर आदमी एक चिंता का साया उसके जी मस्तिष्क में मंडराता है। जी चुनावी माहौल है राजस्थान में और कई राज्यों में है, तो जी। ऐसे में जब ये ग्रह अपनी जो राशि है ये परिवर्तित होगी तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या पॉजिटिव साइन लेकर के आएंगे या फिर नेगेटिव ही इनके जाने वाले हैं? राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत शुभ प्रभाव डालेगा। उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो बृहस्पति ग्रह है वो बहुत महत्वपूर्णता रखता है, और बृहस्पति ग्रह के साथ में राहु ग्रह ने पिछले 6 महीने से युति बना रखी थी, जिसने बृहस्पति ग्रह की एनर्जी को मेलेफिक किया हुआ था। अभी जब राहु जो है राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में आएंगे तो वो मेष राशि से आगे बढ़ेंगे, और गुरु ग्रह जो हैं वो अपना इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से गुरु ग्रह की जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और उसके बहुत बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु ग्रह जो है अपने आप में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह होता है, और अगर वो मेलेफिक हो तो उसका हर व्यक्ति के जीवन में जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आज की तारीख में हम देखें तो गुरु ग्रह एक ऐसा प्लानेट है जो कि आदमी की डिसीजन मेकिंग को बहुत इम्पैक्ट करता है। शुभ अशुभ जो चीज़ें हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है उसको भी बहुत प्रभावित करता है। तो अभी बहुत स्पष्टता, बहुत जो वैचारिक जो मतभेद हैं उनमें स्पष्टता, उनमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये राहु केतु शनि से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जो ग्रह हैं ये बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं, और लेकिन हम अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो ये हमें उसका गलत परिणाम भी देते हैं। तो शैडो प्लैनेट्स हैं राहु केतु, और शनि जो है वो न्यायकर्ता प्लैनेट है। जैसा कि हम सब जानते हैं शनि भगवान जो है न्याय करते हैं। तो हमें अभी तक वक्री जो प्लैनेट चल रहे थे, जैसे शनि वक्री चल रहे थे, तो वो लोगों के जीवन में काफ़ी उथल पुथल मचा रखी थी। अभी उनके मार्गी आने से जिन भी लोगों के जीवन में शनि भगवान के कारण नकारात्मक प्रभाव थे, उनके अंदर उनको थोड़ा सा बैलेंस देखने को मिलेगा। उनकी जीवन की पटरी थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, और चीज़ें जो उलझी हुई थी वो सुलझी हुई नजर आएंगी। तो राहु केतु और शनि ये तीनों का अभी कुछ समय के अंदर, यानी 2 दिन के बाद में राहु केतु का, और 4 नवंबर से शनि का आप लोगों के जीवन के ऊपर बहुत विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। तो मैंने आपको यही बताया कि मेष, सिंह और मीन राशि वालों को जो है थोड़ा सा सावधान रहना है। बाकी सभी जो लोग हैं अपनी अपनी कुंडलियों के मुताबिक उनको रिजल्ट मिलेंगे, उनको पॉजिटिव या न्यूट्रल रिजल्ट मिलेंगे। नेगेटिव में आपको मेष, आपकी जो सिंह है और मीन राशि है, इन लोगों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल अजय जी, यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्यूरियोसिटी है, जब ग्रहों की चाल बदल रही होती है, चुनावी माहौल है, तो पार्टियों की जो खुद की उनकी राशि, उनके नाम से जो राशि का विश्लेषण किया जाता है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो उनमें भी उनके विश्लेषण को लेकर के उत्सुकता कि कांग्रेस के पक्ष में ये ग्रहों की चाल जा रही है या बीजेपी को इसका फायदा होने वाला, कुछ ऐसा भी कुछ विश्लेषण निकल कर आ रहा है? इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि विश्लेषण का केंद्र बिंदु रहता है कि एक्चुअल में जिनके नाम से लीडरशिप होती है। आज कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप कमान है, जैसे हम राजस्थान के अंदर कहें तो जो भी इनकी लीडरशिप देंगे, जो इनके सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, चाहे बीजेपी की बात करें, जो भी उनके सीएम पद के बाद, उनकी कुंडलियों का उस पार्टी के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो हम जब ये डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में किस पार्टी का दृष्टिकोण क्या रहेगा, उस पार्टी की आगे क्या स्थिति रहेगी, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीडरशिप कमान किसके हाथ में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है। और हमने जिस तरीके से देखा कि राजस्थान के अंदर अभी हमारे चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत जी हैं, और हमारी एक्स सीएम जो हैं वसुंधरा राजे जी थी, तो इन दोनों के हॉरोस्कोप्स का विशेष प्रभाव पार्टी के नेतृत्व के ऊपर पड़ता है, पार्टी के कार्यों पर पड़ता है, और पार्टी की जो जीत और हार है, इन जो मुख्य कार्य करने वाले लोग हैं उनके प्रभाव से, उनके ग्रहों के प्रभाव से, उनकी कुंडलियों के प्रभाव से पड़ता है। जी बिल्कुल अजय जी, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसा आपने बताया कि जो लीड कर रहा है, जो लीडरशिप है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, लेकिन दोनों ही पार्टियों की स्ट्रेटेजी ये है कि पत्ते नहीं खोल रहे हैं कौन उनका सीएम पद का चेहरा होगा, उसको हाइड करके वो चुनावी मैदान में जा रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में कौन से नेता के ग्रह गोचर काम करेंगे, क्या इसको किस प्रकार से माना जाए? क्या जो एक अघोषित चेहरा है, क्या उसी के स्टार काम करेंगे, या फिर जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है जो उनको बैकअप दे रहा है उनका काम करेंगे? सर, उस केस के अंदर जब स्टेट के अंदर अगर हिडन रहते हैं फेसेस, तो जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसके स्टार्स बहुत काम करते हैं। और अभी मैं बताऊं, ये हिडन अभी तक है। 4 नवंबर के बाद में आप देखेंगे कि इसके अंदर भी विचारों में स्पष्टता आएगी, और आप लोगों को भी ये पता लगेगा कि एक्चुअल में पार्टी
किसको सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तो ग्रहों में और राशियों में परिवर्तन से बहुत प्रभाव पड़ेगा और अभी तक जो स्पष्टता नहीं आ रही थी वो जल्दी आपको स्पष्टता देखने को मिलेगी और पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी और उनका किस तरीके से आगे का दिशा रहेगी वो सभी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। लेकिन हिडन फेसेस होने के बाद भी आपको शीर्ष नेतृत्व के जो एस्ट्रोलॉजिकल योग हैं उनका पार्टी के कार्यकलापों पे बहुत प्रभाव पड़ेगा और कौन सी पार्टी हारेगी कौन सी पार्टी जीतेगी ये शीर्ष नेतृत्व के स्टार्स जो हैं वो मायने रखेंगे। बिल्कुल, देश दुनिया के जो हालात हैं उनको लेकर के भी इन राशियों के परिवर्तन को लेकर के ग्रहों की चाल को लेकर के देखा जाता है, उनको जोड़ करके उनका जो फलादेश है वो निकाला जाता है। तो राजस्थान को लेकर के बेसिकली क्या चेंजेस आप महसूस करते हैं? क्या राजस्थान प्रदेश की जनता को स्ट्रगल करना पड़ेगा या फिर उन्हें कुछ सहूलियत मिलेगी? पानी की समस्या है, अन्य कई समस्याएं हैं, प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहे, प्रदेश आगे अग्रसर होगा या फिर इसकी जो ग्रोथ है उस ग्रोथ पे नेगेटिव इफेक्ट्स इन ग्रहों का जाने वाला है? देखिए, अगर हम बात करें तो आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से गुरु ग्रह का अभी मेष राशि के अंदर वो अब अकेले रह जाएंगे, राहु की उनके साथ युति थी, तो ये नकारात्मक प्रभाव था। और जब गुरु ग्रह अकेले मेष राशि के अंदर रहेंगे तो उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और इससे लोगों की जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन आएगा और लोग जो अभी तक दिक्कत महसूस कर रहे थे या किसी भी तरीके से उनको परेशानियां थी उन परेशानियों में भी उनको सहूलियत देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये राशि परिवर्तन काफ़ी अच्छा है, शुभ है और इसके जो हैं बेहतर परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, कुछ राशियों को आपने कहा कि अलर्ट रहने की आवश्यकता है, उन्हें सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, कुछ राशियों के लिए आपने शुभ संकेत बताए हैं। तो कुल मिलाकर के एक मोटे तौर पर एक समराइज अगर विश्लेषण की बात करें, ये ग्रहों की चाल, इन राशियों का परिवर्तन होना क्या भूचाल लेकर के आएगा या फिर निहाल करेगा? नहीं, ये निहाल करेगा, भूचाल लेकर नहीं आएगा। जो भूचाल चल रहा था उस भूचाल के अंदर आपको शांति देखने को मिलेगी, उस भूचाल के अंदर आपको जो है एक बैलेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये अच्छा राशि परिवर्तन है और इससे पब्लिक को, समाज को और हर तरीके से आपको फायदा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये थे तारे सितारे में मेरे साथ में अजय कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि तारे सितारे में राहु केतु की जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो भूचाल नहीं मचाएगा, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ राशियों के जो लोग हैं जिनकी राशियां हैं उन्हें अलर्ट होने का संकेत जरूर दिया है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर अगर कहें तो ये राशियों का जो परिवर्तन है 30 अक्टूबर से ग्रहों की जो चाल परिवर्तित हो रही है इससे आने वाले समय में आपको शुभ संकेत मिल सकते हैं। तारे सितारे में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए